पुस्तक का नाम है जीवन की खोज और सब दोस्तों के हैं। उसने कितनी प्यारी बात बोली है उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उनके लिए बहुत प्यारी बात बोली है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध एक गांव के करीब से निकल रहे थे और कुछ लोगों ने उन्हें गालियां दी, अपमान किया। तो बुद्ध ने कहा, मित्रों मैं जाऊं, मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना है। अगर तुम्हारी बातचीत पूरी हो गई हो तो मुझे जाने की आज्ञा दो। उन्होंने कहा, बातचीत? हमने गालियां दी हैं और अपमान किया है, इसका उत्तर चाहिए। बुद्ध ने कहा कि जानकर गाली का कभी कोई उत्तर नहीं दे सकता, अनजाने में उत्तर दे सकता है, और वह उत्तर दिया हुआ नहीं होता, उत्तर आता है। यानी उसमें वह आदमी सजग नहीं होता, यांत्रिक होता है। उधर से गाली आई, इधर धक्का लगा, दूसरी गाली यहां से निकल गई। वह आदमी बिल्कुल मशीन की तरह काम करता है। आपने बटन दबाया, पंखा घूमने लगा। आपने बटन बंद की, पंखा बंद हो गया। मैंने आपको गाली दी, आपके भीतर चित घूमने लगा, क्रोधित हो गया, आपने मुझे गाली दे दी। जो आदमी दूसरे की गाली देने से बिना विचार, बिना होश में भरे गाली का उत्तर दे रहा है, वह आदमी मशीन है। वह अभी मनुष्य है ही नहीं, वह सोया हुआ आदमी है। आपसे सब गालियां इसी तरह निकल रही हैं। बुद्ध ने कहा कि पहले ऐसे होता था कि मुझे गाली देता था तो मेरे भीतर से भी गाली निकलती थी। अब तो मैं जाग गया हूँ, इसलिए न तो तुम्हारी गाली मेरे बिना बोध के मेरे भीतर प्रवेश कर सकती है, सारे द्वार पर मेरी चेतना बैठी हुई है। तुम्हारी गाली मेरे भीतर आती है तो मैं जानता हूं कि गाली भीतर आ रही है, और जैसे ही मैं जानता हूं कि गाली भीतर आ रही तो गाली एकदम समाप्त हो जाती है, धुआं हो जाती है। अनजाने गाली भीतर घुस जाए तो परेशानी कर सकती है, जानकर घुसे तो परेशान कर ही नहीं सकती। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी गाली ऐसे है जैसे कोई अंगार को पानी की तरफ फेंके। जब तक वह पानी से दूर होता है अंगार होता है, पानी में गया कि राख हो जाता है। ऐसे ही भी मेरे भीतर जो बोध की शीतलता पैदा हुई है, तुम्हारी गाली जब तक मुझ तक नहीं आती तब तक वह गाली होती है। मुझसे छूते ही, मेरे बोध से छूते ही ठंडी और राख हो जाती है। अब मैं किसका उत्तर दूं और उत्तर कैसे दूं? जब तुम गाली देते हो तो मुझे तुम पर दया आ जाती है कि कैसे पागल हो। क्रोध नहीं क्रोध आता ही नहीं, क्योंकि मैं होश से भरा हुआ हूं। जब मैं बेहोश था तो मुझे क्रोध आता था, दया नहीं आती थी। एक आदमी मेरे पास आए, उसे बहुत सी बीमारियां हों, तो मुझे क्रोध आएगा कि दया आएगी? एक आदमी मेरे पास आए, क्रोध में आए, वह भी एक मानसिक बीमारी है, तो भी मुझे क्रोध आना चाहिए या दया आनी चाहिए? एक आदमी मुझे गाली दे तो मुझे दया आनी चाहिए कि उस पर क्रोध आना चाहिए? अगर मैं होश में हूं तो दया आएगी, और अगर मैं बेहोश हूं तो क्रोध आ जाएगा।